हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मा नोट्स। हम बेसिकली आपको फार्मेसी से रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि हम अपनी वीडियो को और ज़्यादा बेनिफिशियल कैसे बनाएं। जैसे रिसेंटली एक हमारे सब्सक्राइबर ने कहा था कि हमारी ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी उसको पसंद नहीं आ रही थी, तो हमने इस पर काम किया है और अपनी ऑडियो क्वालिटी अच्छी की है। सो हम शुरू करते हैं। हम यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 1 की बात करते हैं, बेंजीन की। तो लास्ट वीडियो में हमने बेंजीन के बारे में बताया था, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, रेजोनेंस, यूजेस और डेरिवेटिव। तो अब हम आगे बात करते हैं। सो जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, कॉमन नेम्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स फार्मूला। जो बेंजीन है उसके अंदर कॉमन नेम बता रखे हैं। जब हम उसके अंदर किसी एक हाइड्रोजन एटम को हटाकर दूसरा कोई मॉलिक्यूल या एटम अटैच करें तो उसके कॉमन नेम्स क्या होंगे। तो जैसे इसमें हमने क्या किया है, पहला आप देख सकते हैं टोल्यूइन। हमने इसके अंदर बेंजीन में से एक हाइड्रोजन एटम निकाल दिया है और एक मिथाइल एटम अटैच कर दिया है, तो हम इसको कॉमन नेम टोल्यूइन बोलते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 111 डिग्री सेल्सियस और मेल्टिंग पॉइंट होता है 95 डिग्री सेल्सियस। सो अगली बात करते हैं हम फिनॉल की। इसके अंदर हम वही बेसिकली एक हाइड्रोजन एटम निकाल देते हैं और OH ग्रुप अटैच कर देते हैं। हम इसको कॉमनली फिनॉल बोलते हैं। फिनॉल का मेल्टिंग पॉइंट होता है 43 डिग्री सेल्सियस और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 181.7 डिग्री सेल्सियस। अगला कंपाउंड है एनिलीन। इसके अंदर हम बेसिकली एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर देते हैं और उसके जगह पर NH2 एटम आ जाता है। एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 184 डिग्री सेल्सियस और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है -6 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगला कंपाउंड होता है एसिटोफिनोन। इसके अंदर एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाता है और इसके जगह पर COCH3 अटैच किया जाता है। एसिटोफिनोन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 21 डिग्री सेल्सियस और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 202 डिग्री सेल्सियस। अब आगे बात करते हैं क्यूमीन की। क्यूमीन में हम हाइड्रोजन एटम रिमूव करके CHCH3 और CH3 अटैच होता है। क्यूमीन का जैसे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, क्यूमीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 152 डिग्री सेल्सियस और मेल्टिंग पॉइंट होता है -96 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद करते हैं बेंजोल्डिहाइड की। उसके अंदर हाइड्रोजन एटम रिमूव करके CHO एटम अटैच होता है। उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 178 डिग्री सेल्सियस और मेल्टिंग पॉइंट होता है -26 डिग्री सेल्सियस। अब अगला आता है बेंजोइक एसिड। इसमें हम हाइड्रोजन एटम रिमूव करके CO2 एटम अटैच करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 122 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 250 डिग्री सेल्सियस। आप इस पेज को अपने नोटबुक में राइट कर सकते हैं, बहुत ही स्लो स्पीड से चल रहे हैं, तो आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। अगला आता है बेंजल निट्राइल। इसके अंदर हम हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके CN एटम अटैच करते हैं। बेंजल निट्राइड का बॉइलिंग पॉइंट होता है 191 डिग्री सेल्सियस और मेल्टिंग पॉइंट -13 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं ऑर्थोजाइलिन। इसके अंदर दो हाइड्रोजन एटम रिमूव होते हैं और उसकी जगह पर दो मिथाइल एटम आ जाते हैं, दो CH3 एटम आ जाते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 144 डिग्री सेल्सियस और मेल्टिंग पॉइंट होता है -25 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद बात करते हैं स्टायरिन की। इसके अंदर हम हाइड्रोजन एटम रिमूव करके CH डबल बॉन्ड CH2 अटैच करते हैं। स्टायरिन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 145 डिग्री सेल्सियस और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है -30 डिग्री सेल्सियस। सो हमने बेसिकली कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स के कॉमन नेम पढ़े। उसके बाद हम बात करते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स की। डाई सब्स्टिट्यूटेड मतलब कि इसके अंदर हम एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके दो और एटम को सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब उसकी जगह पर अटैच करते हैं दो हाइड्रोजन एटम जो हमने रिमूव किए। तो उनकी जो रिलेटिव पोजीशन होते हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। रिलेटिव पोजीशंस ऑन अ डिस्ट्रीब्यूट बेंजीन रिंग, ये हमने ये बताया है कि
कैसे रिलेटिव पोजीशन डिस्ट्रीब्यूट होती है बेंजीन रिंग के अंदर। पहला होता है ऑर्थो, ऑन एडजेसेंट कार्बन्स 1 2 डाइसब्स्टिट्यूटेड, मतलब कि जब दो हाइड्रोजन एटम एडजेसेंट रिमूव होते हैं और उनकी जगह पर दो एडजेसेंट सब्स्टिट्यूट किए जाते हैं तो उसको ऑर्थो बोला जाता है। 1 और 2 पोजीशन पर, मतलब बेंजीन रिंग में जैसे देखा जाता है, ये आप देख सकते हैं ऑर्थो में, ये हमने नीचे दिखा रखा है ऑर्थो में डाइक्लोरोबेंजीन का 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड। इसके अंदर दो हाइड्रोजन एटम निकलकर दो क्लोरीन एटम अटैच हो गए हैं। दूसरी हम बात करते हैं मेटा की, इसके अंदर सेपरेटेड बाय 1 कार्बन 1 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड। इसके अंदर हम जब नंबरिंग करते हैं, जाइलिन का एग्जांपल दे रखा है, जैसे नीचे देख सकते हैं आप 1 3 सब्स्टिट्यूटेड है, CH3 अटैच हो रखा है, एक CH3 पोजीशन 1 पे है, एक CH3 पोजीशन 3 पर है। तो इसके अंदर आप इजीली देख सकते हैं कि बीच में एक कार्बन एटम का गैप है, सेपरेटेड है। तीसरा रिलेटिव पोजीशन होती है पैरा की, सेपरेटेड बाय 2 कार्बन, मतलब कि जो दो हमने सब्स्टिट्यूशन किए हैं उसके अंदर दो कार्बन एटम है वो सेपरेटेड है, 1 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए क्लोरोबेंजल्डिहाइड 1 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड है ये। जैसे नंबरिंग करते हैं हम बेंजीन की, CHO को पहले प्रेफरेंस दिया था अकॉर्डिंग टू IUPAC, पहले नंबरिंग 1, फिर 2 और 3, ये दो कार्बन एटम को सेपरेटेड गैप दिया है, 4 पे क्लोरीन आ गया है। तो ये तो हो गया डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स। तो अब बात करते हैं पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स की, मतलब कि दो से भी ज़्यादा, मतलब 3 या फिर 3 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट जब प्रेजेंट होते हैं एक रिंग में तो उसको पॉली सब्स्टिट्यूटेड बोला जाता है। तो व्हेन 3 और मोर सब्स्टिट्यूशंस आर प्रेजेंट ऑन अ रिंग वी स्पेसिफाई देयर लोकेशंस बाय नंबर। तो जब ये 3 या उससे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो हम उनको स्पेसिफाई तो नंबर के हिसाब से करते हैं, क्योंकि हमें नंबर तो बताने पड़ेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल कौन सा एटम किस पोजीशन पर अटैच है। जैसे हम देख सकते हैं 4 क्लोरो 2 निट्रोटोलुइन। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि IUPAC में पहले प्रेफरेंस किसको देना है, तो बेंजीन और ऊपर CH3 हो गया। तो बेंजीन और CH3 हमने जैसे रिसेंटली अभी हमने इससे पहले जो टॉपिक डिस्कस किया था इसी वीडियो में, बेंजीन और ऊपर CH3 अटैच है, इसको हम टोल्यूइन बोलते हैं। तो CH3 को हमने पहला प्रेफरेंस दिया, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस दिया हमने नाइट्रो को, मार्किंग करते हैं हम CH3 1 नाइट्रो 2, बीच में एक गैप कार्बन एटम, 4 पे क्लोरो, 4 क्लोरो 2 नाइट्रो टोल्यूइन। उसके बाद करते हैं अगला एग्जांपल है 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल, यही बेंजीन रिंग, उसके सबसे ऊपर OH ग्रुप अटैच है तो उसको हम फिनॉल बोलते हैं। तो वहाँ से मार्किंग शुरू करते हैं हम, फिनॉल मार्किंग 1, OH ग्रुप मार्किंग 1, उसके बाद ब्रोमो मार्किंग 2, फिर एक कार्बन गैप, फिर 4 पे एक और ब्रोमो, फिर 5 पे फिर एक कार्बन गैप, फिर 6 पे फिर ब्रोमो। तो 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल, इसमें 3 ब्रोमो थे, ट्राइब्रोमोफिनोल। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ बेंजीन विद देयर मैकेनिज्म्स। तो बेंजीन रिंग है उसकी रिएक्शन ही बताते हैं हम आपको कि हाँ, और उनका मैकेनिज्म भी कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है। पहले बात करते हैं नाइट्रेशन की। जैसे ये फिनोल है, बेंजीन रिंग ऊपर OH ग्रुप अटैच है, इसको नाइट्रिक एसिड HNO3 की कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं हम हमेशा, तो उससे रिएक्ट कराते हैं। हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं ताकि रिएक्शन प्रोसीड हो। ये हम 323 टू 333 केल्विन टेम्परेचर में करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये HNO3 आप देख सकते हैं, H2SO4 सिर्फ एक रिएक्शन प्रोसीड करा रहा है, तो वो इसमें भाग नहीं ले रहा, सिर्फ रिएक्शन प्रोसीड कराने के लिए है। तो जैसे आप देख सकते हैं वहाँ से एक हाइड्रोजन एटम NO3 में से एक हाइड्रोजन एटम रिलीज होता है और OH से अटैच होता है, तो H2O बाहर निकल जाता है और NO2 अटैच हो जाता है OH की जगह पर। इसमें अटैकिंग रिएजेंट है NO2 इलेक्ट्रोफाइल, NO2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करता है। सेकंड, इसका हम मैकेनिज्म आगे पढ़ेंगे। अब सेकंड रिएक्शन है हेलोजिनेशन। इसके अंदर हम बेंजीन रिंग को Cl2 एटम से रिएक्ट करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में।
जैसे हमने ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की प्रेजेंस में किया था, इसमें एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करते हैं। इसके अंदर एक बेंजीन में से एक हाइड्रोजन एटम बाहर निकल जाएगा और क्लोरीन से अटैच हो जाएगा, और जो एक क्लोरीन एटम बच गया इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव, वो बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं सल्फोनेशन की। बेंजीन रिंग को अगर हम फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड से बात रिएक्ट करते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है और H2O रिलीज हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं बेंजीन का जो हमने न्यूट्रेशन किया है उसका मैकेनिज़्म। तो जैसे हमने पहले हम जो ये प्रोडक्ट है H2SO4 और HNO3, इन्हीं की रिएक्शन देख लेते हैं। पहले हम इन्हीं की रिएक्शन प्रोसीड करा के देखते हैं कि हाँ क्या क्या होता है। तो स्टेप 1 में तो क्या है कि नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव क्रिएट होता है। जैसे ये देखिए आप, हमने H2SO4 लिखा है पहले और उसके बाद HNO3। हमने इसको अलग अलग OH से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके लिख रखा है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो उसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन प्रोसीड हुई तो H2O रिलीज़ हुआ और NO2 और HSO4। आप देख सकते हैं रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुई। हमने H2SO4 और HNO3 की रिएक्शन कराई तो H2O निकला, एक नाइट्रोनियम आयन निकला और एक HSO4 पॉजिटिव निकला। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ अरेनियम आयन एज एन रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एडिशन। इलेक्ट्रोफाइल एडिशन के कारण एक अरेनियम आयन की फॉर्मेशन हुई। जैसे आप देख सकते हैं ये हमने बेंजीन के साथ NO2 जो हमारा अभी प्रोडक्ट आया है उससे रिएक्ट करते हैं तो ये प्रोसेस स्लो होती है। नाइट्रोनियम आयन को हमने बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट किया तो ये देखिए एक हाइड्रोजन एटम ये एक्स्ट्रा आ गया, मतलब यहाँ अटैच था हाइड्रोजन एटम, पर जब NO2 यहाँ है और H अभी रिलीज़ नहीं हुआ है तो इसके पास पार्शियल पॉजिटिव आयन आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है इस बेंजीन रिंग के पास। तो अभी हम स्टेप 3 देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं HSO4 था, हमने पहली रिएक्शन की पहला स्टेप में, और दूसरे में बेंजीन रिंग के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था। तो अब इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो ये फर्स्ट प्रोसेस होती है, क्योंकि HSO4 नेगेटिव है और ये बेंजीन रिंग पॉजिटिव है तो ये दोनों अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे पूरी। तो ये हाइड्रोजन एटम है ये बेंजीन रिंग से रिलीज़ हो जाता है और H2SO4 एज अ रिजल्ट हमको वापस मिल जाता है जो अगली रिएक्शन में फिर यूज़ हो जाएगा। तो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन। तो हेलोजिनेशन के मैकेनिज्म की बात करते हैं। हेलोजिनेशन मतलब क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, ये होता है हमारे हेलोजन। तो इनकी बात करते हैं कैसे होता है। ये बेंजीन है उसको Cl2 से रिएक्ट कराया एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो इसमें क्या होता है कि एक हाइड्रोजन एटम रिलीज हो जाता है, वो क्लोरीन के साथ अटैच हो जाता है और इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव आयन बेंजीन के साथ अटैच हो जाता है, तो एक क्लोरीनेशन कहलाता है। वहीं पे अगर क्लोरीन की जगह ब्रोमो लगा तो ब्रोमिनेशन हो जाता है। बस फ़र्क ये होता है कि हम क्लोरीनेशन में एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं और ब्रोमिनेशन में FeBr3 यूज़ करते हैं। तो रिजल्ट वही सेम, बेंजीन रिंग उसके ऊपर ब्रोमाइड ब्रोमिनेशन कर रहे हैं तो ब्रोमाइड आयन अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग में। और अगर हम थर्ड आयोडीनाइजेशन करते हैं, आयोडीन लेते हैं, इसको हम प्रोसीड करते हैं HNO3 के साथ। आयोडीन डायरेक्ट ना करके हम इसको HNO3 की प्रेजेंस में करते हैं क्योंकि आयोडीन इजीली सोल्यूबल नहीं होता। तो बेंजीन रिंग के साथ आयोडीन अटैच हो गया प्लस NO2 रिलीज़ हुआ और H2O, HNO3 था, NO2 रिलीज़ हुआ तो NO2 रिलीज़ हो गया तो H और एक O एटम बच गया। और वहीं पर ही बेंजीन रिंग के साथ I अटैच हुआ है तो उस वहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज़ हुआ तो यहाँ H2O रिलीज़ हो गया। तो ओवरऑल आयोडिनाइजेशन में NO2 और H2O रिलीज़ हुआ और बेंजीन रिंग और आयोडो बेंजीन बना। अब इसका हम ब्रोमिनेशन का मैकेनिज्म बताते हैं। तो स्टेप 1 में हम एक्टिवेशन ऑफ लेविस एसिड का एक्टिवेशन होता है। तो ये 2 ब्रोमाइड आयन लिए हमने और वहीं पे ही FeBr3 है
अब यहाँ पे देखा जाए तो हम इनको अटैच करके देखते हैं। हम इनको अटैच करते हैं तो FeBr3 पे नेगेटिव चार्ज आएगा और Br पे जो अटैच हुआ उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। उस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो एज अ रिज़ल्ट जो साइड ब्रोमीन है उस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है। तो यहाँ पर एक्टिवेशन ऑफ लेविस एसिड हो गया, मतलब Fe3 एटम पे नेगेटिव चार्ज और ब्रोमाइड पे उसके कारण पॉजिटिव चार्ज आया और जो लास्ट ब्रोमाइड था उस पर इसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब वहीं पर स्टेप 2 की बात करें तो जो हमारा ये बना है Fe नेगेटिव, Br पॉजिटिव और Br पार्शियल पॉजिटिव, वो बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करते हैं हम। तो इसमें हम एज अ रिज़ल्ट क्या मिलता है हमको, ये Br एटम अटैच हो जाता है और हाइड्रोजन एटम भी अटैच रहता है। तो FeBr4 नेगेटिव बच जाता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसको हम कार्बोकैटाइन बोलते हैं, मतलब कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट। मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई तो इंटरमीडिएट है ये। कार्बोकैटाइन मतलब कार्बोकैटाइन पॉजिटिव चार्ज चल रहा है। अब इसको हम वापस डीप्रोटोनेशन कर देते हैं। तो बेंजीन रिंग पे Br, ब्रोमोबेंजीन, HBr और FeBr3 बन गया ये। तो इसके बाद करते हैं सल्फोनेशन का मैकेनिज्म। देख सकते हैं आप सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और साइड में एक और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 अटैच करते हैं। तो जब इसको प्रोसीड करते हैं, ये डबल एरो दिखा रखा, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों प्रोसीड हो सकती है। तो यहाँ पर ये हमने अटैच किया है, ये हाइड्रोजन एटम शिफ्ट हो जाता है और SO3H एज अ रिजल्ट बन जाता है हमें सल्फोनियम आयन के तौर पे, H2O वाटर के तौर पे और HSO4। मैकेनिज्म सल्फोनेशन ही हमने शो कर रखा है। SO3H जो मिला था हमें पॉजिटिव, वो बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट होता है और वही डबल साइडेड रिएक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये हाइड्रोजन एटम अटैच रहता है इसके साथ, ब्रोमाइड एटम और SO3H अटैच रहता है। तो SO3H तो अटैच रहता ही है अगर आगे प्रोसीड करते हैं तो, और H भी पॉजिटिव रिलीज हो जाता है। तो फ्रीडल आगे बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की। बेंजीन रिंग को हम RCl से रिएक्ट करते हैं AlCl3 के प्रेजेंस में। तो जो R ग्रुप है, R होता है अल्काइल ग्रुप, मतलब जिसमें एक हाइड्रोजन एटम की कमी होती है, मिथाइल ग्रुप की। मिथाइल ग्रुप बोला जाता है R, मतलब मिथेन ग्रुप जिसमें एक हाइड्रोजन की कमी होती है। तो वो अटैच होता है बेंजीन के साथ, तो उसमें से एक हाइड्रोजन एटम रिलीज होता है और अल्काइल ग्रुप उससे अटैच हो जाता है और HCl रिलीज होता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सपोर्ट, लाइक करें ताकि और वीडियो अपलोड की जा सके। थैंक यू।